हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर का दूसरा सेशन। कौन सा चैप्टर है ये? अगर हम बात करें तो ये चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ऑलरेडी हम लोगों ने एक सेशन कंप्लीट किया हुआ है, आज हम लोग का दूसरा सेशन है। अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों के बारे में समझेंगे और ये भी जान लेंगे कि क्या हमने अभी तक इसमें मिस किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे और आपको सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए तथा वोल्टेज व धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। अब बात समझिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, लगभग हमें हर साल देखने को मिल जाता है, तो हमें ये क्वेश्चन वैसे ही समझना है, वैसे ही सॉल्व करना है। इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, इस स्लाइड में है। ठीक है, इसके अलावा चीजों को कॉन्सेप्ट सही समझेंगे तभी हम फाइनली पहुंच पाएंगे। अब देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं किसी भी टॉपिक को लेके, लेकिन जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है मैं उसे ही बता रहा हूं और उसी तरीके से बता रहा हूं जैसे वो क्वेश्चन आएगा। हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक, आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब समझेंगे यहाँ पर ये होता क्या है, फेज डिफरेंस है क्या। तो देखिए पढ़िए यहाँ पर, जब किसी परिपथ में आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा साथ साथ अपने महत्तम मान ग्रहण करते हैं तथा साथ ही साथ न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं तो समान कलाम में कहे जाते हैं। इसके विपरीत यदि धारा व विभवांतर दोनों अलग अलग क्षणों पर अपने महत्तम मान ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है कि उनके बीच कालांतर है, यानी कि काल का अंतर है, यानी कि समय का अंतर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है। समझेंगे, देखो हम अपना यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये जो प्रदर्शित कर रही है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, टी यानी कि समय को। ठीक है, ये हमारी V एंड I। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव। ओके, क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? इतना तो हमने आपको कल बताया था। नहीं आपने पढ़ा है तो जाइए भैया देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला सेशन जरूर पढ़िए तभी आप दूसरे सेशन में कूदिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि गंगा में डुबकी लगाए और चले गए कहां पर, सोचे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगवा दी गई कहां, छोटे नाला में। ठीक है, तो वो ना हो, वो स्थिति ना हो। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभवांतर व धारा एक साथ अपने महत्तम मान ग्रहण करते हैं, यानी कि अगर हम वोल्टेज का ग्राफ खींचें तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम किसका ग्राफ खींच रहे बच्चा, यहां पर वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ खींच रहे हैं, वोल्टेज और करंट का, तो कुछ ऐसे बनेगा। अब अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो यहां पर कहेंगे कि वोल्टेज और यहां पर कहेंगे धारा। ठीक है, हम देख रहे हैं एक साथ दोनों क्या हो रहे हैं, अपने महत्तम मान को धारण कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों में महत्तम मान एक ही समय पर आ रहा है। और यही लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, अच्छे से पढ़िए कि आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा अपने साथ साथ अपने महत्तम मान ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। अब क्या कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि धारा पीछे रह जाए और ऐसा भी हो सकता है कि धारा आगे निकल जाए, और वही क्या है, वही फेज डिफरेंस है। अब समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तब कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। ठीक, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं अपना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चा, ग्राफ बना रहे हैं। चलिए इसको कलर चेंज कर ले ताकि आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी हो। ठीक है ना बाबूलाल। अब देखो यहाँ पर ये हो गया टी यानी कि समय, ये हो गया है वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। ऊपर हो गया हमारा प्लस और नीचे हो गया हमारा माइनस। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाएं, क्या वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा
अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाने पर जो धारा का मान है वो कहाँ पहुंच गया है, वो लगभग अपने महत्तम पर पहुंच गया है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये धारा की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज बढ़ाते ही क्या हो जाए, धारा अपने महत्तम मान में पहुंच जाए और धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएं लेकिन धारा में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। हम वोल्टेज कितना भी बढ़ा दें धारा में परिवर्तन हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो देखिए हम अगर इसका ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ कुछ इस बनेगा। देखिए एक वोल्टेज हो गया, ठीक है, आधी साइकिल हो गई वोल्टेज की। अब अगर धारा हम देख रहे हैं तो धारा पहले ही महत्तम मान पे अपने पहुंचे जा रही है, यानी कि क्या धारा कुछ ऐसे बनेगी और जैसे ही वोल्टेज घटा धारा क्या हुई, एकदम से डिप हुई, ठीक, एकदम से डिप हुई। अब यहां पर देखिए जब वोल्टेज की दूसरी पहली साइकिल मतलब आधी साइकिल हुई थी, आधी साइकिल और अब हम इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे और जैसे ही वोल्टेज हल्का सा बढ़ेगा धारा का मान फिर से अपने महत्तम मान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते रहें इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समझना, ये हमारा हो गया वोल्टेज और ये हो गया हमारा धारा, ठीक, ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा धारा हो गई। अब हम देख रहे हैं कि जब वोल्टेज अपने महत्तम पे था तो उससे पहले ही धारा अपने मैक्सिमम पर थी, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया धारा अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है कि धारा जो है वो वोल्टेज से लीड कर रही है, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं कि इंडिया पाकिस्तान से 150 रनों से लीड कर रही है, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि धारा वोल्टेज से फेज डिफरेंस में अग्रगामी है, यानी कि लीडिंग है, यानी कि कुछ बढ़त बनाए हुए है। आ गया समझ में, आ गया होगा। और इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्राफ अगर आपको आएंगे तभी आपका काम हो पाएगा, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो बेटा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर इसी के साथ आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने के कुछ समय बाद धारा का मान अधिकतम हो पाता है जब कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में पश्चगामी, कैसी है, पश्चगामी है, यानी कि पीछे पीछे चल रही है। अब पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या हुआ, तो देखो हम वही काम करेंगे, हम बढ़िया सा अपना एक बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ये टी हो गया, यानी कि ये समय की रेखा प्रदर्शित कर रही है ना, और ये हमारी वोल्टेज और धारा के बीच में, धारा के साथ ऊपर प्लस और नीचे की तरफ बात करेंगे तो माइनस, ठीक है, ऊपर प्लस और नीचे की तरफ बात करेंगे तो माइनस। अरे भाई क्या हो रहा है, चलो वी एंड आई हो गया, ये यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अब देखो दोनों एक साथ तो मैं बना सकता नहीं हूं, मैं तो एक ही एक करके मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि धारा का मान, जब वोल्टेज का मान हम बढ़ाते गए, क्या किया हमने, वोल्टेज का मान हमने बढ़ाया, ठीक है ना, तो धारा का मान क्या हुआ, धारा का मान कुछ समय तक नहीं बढ़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि धारा का मान कैसा था, पीछे चल रहा था, ठीक है, कैसा चल रहा था, पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही वोल्टेज क्या हुआ, अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, ठीक है, मैक्सिमम पे पहुंचा, क्या हुआ यहां पर धारा ने कुछ बराबरी की और धीरे धीरे करके, चलिए धीरे धीरे करके ये अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, लेकिन फिर भी धारा जो थी वो वोल्टेज से पश्चगामी थी, ठीक है ना, वो पीछे पीछे ही धारा वोल्टेज के चल रही थी। और जब वोल्टेज में क्या हुआ, डिप हुआ, तो वैसे ही धारा में कमी आई, क्योंकि वो पीछे पीछे थी। अब आगे देखो, जैसे ही यहाँ वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज की दिशा चेंज हुई, दिशा ही चेंज होती है, और दिशा चेंज हुई, फिर क्या हुआ, जो धारा हुई वो धीरे धीरे बढ़ी, बहुत धीरे धीरे बढ़ी। और वोल्टेज के, जब वोल्टेज अपने अगर हम बात करें कि वोल्टेज ने महत्तम मान में पहुंचा, तो धारा जो थी वो भी धीरे धीरे और पीछे से कुछ, हाँ कुछ यहाँ पर लैग होते हुए धारा पीछे की ओर आई, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ बन गया है, कौन सा है, ये लैगिंग है, यानी कि पश्चगामी है, ठीक है ना, कौन सा है, लैगिंग यानी कि पश्चगामी है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये वोल्टेज को प्रदर्शित कर रही है, ये यहाँ पर धारा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये वोल्टेज का महत्तम मान है और ये हमारा धारा का महत्तम मान है। समझिएगा, लैगिंग कहाँ पे होती है, जहां पर धारा और वोल्टेज, धारा जो है वो वोल्टेज से कला में पीछे चले, पश्चगामी हो। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है बेटा तो जल्दी से कमेंट आप लोग कर दीजिए, और सारे बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे,
और कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आ गया है तो अच्छी बात है, आप अपना ये चित्र है इसको आप बना लीजिए, ठीक है, कॉपी में बना लीजिए। नहीं समझ में, और उसके अलावा अगर आप कॉपी पेन नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहरहाल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां आप जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए, ठीक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, तैयारी का एक ही फॉर्मूला है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला बस यही है कि पढ़ते रहिए मन से और जुड़े रहिए हमसे, कुछ भी दिक्कत हो तो बताते रहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहिए, ठीक, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े थोड़ा, चलिए अब हम देखते हैं क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कितने परिपथ हमारे पास हो सकते हैं, ये हम समझते हैं। तो देखिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R हो, क्या हो बेटा, केवल ओमीय शुद्ध प्रतिरोध क्या हो, इस कैपिटल R हो, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां पर बनाएं, क्या बनाएंगे बच्चा, यहां पर अपना चित्र बनाएंगे, ठीक। अब देखो यहां पर हमने क्या कहा, एक परिपथ बनाया, उसमें हमने अपना प्रतिरोध क्या बनाया है, R बनाया है, और इसको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इधर हमने जोड़ा। ये कितना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है बच्चा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका मान है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज वैल्यू है। समझ में आ गया होगा। अब समझिए, यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होगी, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, जब धारा प्रवाहित होगी तो हम यहाँ पर ग्राफ बना लें। किसके बीच में ग्राफ बनाना है, वोल्टेज और धारा के साथ, धारा का समय के साथ ग्राफ, जैसा कि अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं, बस वही काम करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया है, ये टी समय को प्रदर्शित कर रही थी, ये क्या है, वोल्टेज एंड आई को, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हुआ हो, तो जब शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हुआ होगा तो वोल्टेज के साथ ही धारा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। वोल्टेज के साथ ही धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि अगर हम बनाएं तो ये हमारी धारा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चा लाल, ये हो जाएगी धारा लाल, धारा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बाबूलाल लोगों समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहो और अच्छे से बताते रहो, समझते रहो, लेकिन शेयर करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये हमारा वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ये प्रदर्शित कर रहा है ये हमारा धारा को प्रदर्शित कर रहा है। हमने ग्राफ कब देखा है, जब हमारे प्रत्यावर्ती क्या धारा स्रोत में हमारा प्रतिरोध R कनेक्ट है, लगा हुआ है, ठीक है। अब इतना आ गया। अब समझिएगा, यहाँ पर एक बनता है क्या, फेजर डायग्राम। क्या बनता है बेटा, फेजर डायग्राम, ठीक। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो हमें क्या बनाना होगा, हमें एक्सिस बनाना होगा, दो एक्सिस, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब हम यहाँ पर वोल्टेज और वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो जैसे ही वोल्टेज क्या होगा, अपना मैक्सिमम पे होगा, तो धारा भी उसी दिशा में मैक्सिमम होगी। बट उनके बीच में थोड़ा मतलब फेज डिफरेंस नहीं होगा। भाई हमें पता है वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ साथ धारा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोध R लगा हुआ हो परिपथ में, तो इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये हमें इस ग्राफ से दिख रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज मैक्सिमम में पहुंचा, वैसे ही यहाँ पर धारा भी अपने मैक्सिमम पर पहुंची, है ना। तो यानी कि वोल्टेज और धारा एक ही दिशा में होंगे, कोई भी ना तो लैग होगा ना तो यहाँ पर लीडिंग होगी, ठीक है। और ये जो डायग्राम बना है, ये क्या डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। यानी कि ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारी धारा हो गई, ठीक। और यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर हमारा हो गया कोण ओमेगा टी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको लिखें तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अच्छे से आप लोग इसे समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो अब आते हैं किसमें, दूसरे पॉइंट पे। क्या लिखा हुआ है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L हो,
यानी कि हमारा जो परिपथ है जिसमें हमारा एसी मेंस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हो, केवल और केवल हमारा प्रेरकत्व L लगा हो, यानी कि कुंडली कनेक्ट हो। और ये हमने लगा दिया कुंडली। ओके, V बराबर क्या हो गया है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई हमारी कुंडली, ये हो गई धारा यहाँ पर प्रवाहित। अब समझिएगा यहाँ पर, जब प्रेरकत्व L क्या, जब प्रेरकत्व L कनेक्ट हो किसी एसी मेंस से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चा, तो ये समझेंगे किससे, हम समझेंगे अपने ग्राफ से। और ये ग्राफ किसका है, समय के साथ, हमने यहां पर लिखा समय के साथ वोल्टेज और करंट का। ठीक है, वोल्टेज और करंट का। अब समझेंगे हम यहां पर, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, क्या होगा, धारा अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्या, अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं, कुछ इस प्रकार, ये बन गया बढ़िया सुंदर सा। अब समझिएगा, हमने इसको बना दिया। अब समझिए, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, क्या हुआ, धारा जो थी वो अपने मैक्सिमम मान पर पहुंची। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि धारा जो है वो क्या कर रही है बेटा, लीड कर रही है। क्या कर रही है, लीड कर रही है। ठीक है, कितनी लीड कर रही है ये बात की बात है, हम आपको बाद में बताएंगे, बट यहां आप इतना समझ लीजिए कि धारा यहां पर क्या कर रही है, लीड कर रही है। ठीक, और यहां पर ऐसे ही जब धारा, वोल्टेज का मान जैसे ही कम होगा, तो धारा क्या होगी, वहां पर धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस में आ जाएगी। और फिर जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, धारा अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, धारा अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी। तो कुछ ग्राफ हमारा इस प्रकार का निकल कर आएगा, और ये हमने भी आपको समझाया है। अभी हमने 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपको यही चीज समझाई है। लीडिंग क्या होती है, लैगिंग क्या होती है, अग्रगामी क्या है, पश्चगामी क्या है। ठीक, ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, वोल्टेज को, और ये हमारा धारा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बना ले बेटा, फेजर डायग्राम, तो हम यहां पर एक एक्सिस बनाएंगे एक्स। ठीक, अब समझेंगे हम लोग, ये वोल्टेज का और ये धारा का। ठीक, इसको बनाने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी होगी। क्या समझनी होगी, कि इस धारा स्रोत में जो वोल्टेज है वो कितना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और जब वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी था, तो यहां पर धारा का मान कितना था, यहां पर धारा का मान था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, कितना था बेटा यहां पर, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, अपने इस चित्र में जहां पर शुद्ध प्रेरकत्व तो लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज जो है, ठीक, वोल्टेज जो है वो धारा से कला में पाई बाई 2 कोण से अग्रगामी है, यानी आगे आगे चल रही है। अब देखिए, यहां पर जब फेजर डायग्राम बनाएंगे, किसके बीच में बनाएंगे, वोल्टेज और धारा के बीच में। तो जब यहां पर V नॉट यानी कि वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे होगा, तो धारा भी मैक्सिमम पर होगी, बट यहां पर दोनों के बीच में एक कोण डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, और वो कितना होगा, पाई बाई 2। कितना होगा, पाई बाई 2। और ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से, ये होगा ओमेगा टी। कितना होगा, ओमेगा टी। ठीक, इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, और ये हमारा फेजर डायग्राम है। ठीक है, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो हमारी धारा I है वो वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। ठीक है, पश्चगामी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर वो है, इसको सही करेंगे। जो यहाँ पर है, चलिए हमें ये दिखाना चाहिए था, क्या ये हो गया हमारा वोल्टेज और ये हो गया हमारा धारा। चलिए ये बताने में थोड़ी सी दिक्कत है, खैर इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अच्छे समझना। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये डॉटेड लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, वोल्टेज को प्रदर्शित कर रही है। हमने वोल्टेज बढ़ाया,
ठीक है, हमने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा जो थी वो पीछे पीछे थी, बट यहाँ पर वोल्टेज जब बढ़ के अधिक हुआ तो धारा क्या हुई, अपने मैक्सिमम मान पर पहुंची। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो धारा थी वो वोल्टेज से पश्चगामी चल रही थी, पीछे पीछे चल रही थी। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा था, लैग हो रहा था। और लैग कब हो रहा था, जब शुद्ध प्रेरकत्व तो लगा हो, कहां, परिपथ में। तो इसको देखिएगा, अभी थोड़ा बोलने में हाँ ये आगे पीछे हो गया था, बट इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप समझ गए हो तो लाइक कर दीजिएगा। खैर, अगर नहीं समझे हो तो मैं आगे चीजें और बताने वाला हूं, वहां पर चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कई सारे परिपथ मिलेंगे, कई सारी बातें होंगी, वही हमें यहाँ पर आज समझना है। ठीक है, प्रूफ करने को ये नहीं आता है, अच्छे से समझ लीजिए, प्रूफ करने को नहीं आता है, बट एक नंबर में आपसे पूछ लेता है कि जब हमारा प्रेरकत्व लगा हो तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी, पश्चगामी होगी, क्या, क्यों, कैसे, तो आप बता सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए, इतना समझ गए होंगे। अगर इतना समझ गए हैं बेटा तो जल्दी से सारे लोग कमेंट कर दो। ठीक है, बिना सोचे हुए सबका कमेंट तुरंत आ जाना चाहिए। अब बात किसकी होगी, जब परिपथ में केवल हमारी शुद्ध धारिता C हो। क्या हो बेटा, शुद्ध धारिता C हो। ठीक, अगर हमारे पास परिपथ में शुद्ध धारिता C हो तो क्या स्थिति होगी। अब देखिए, यहां पर हम कुछ चीजें, एक चीज और समझना था, पिछली स्लाइड पे जाएं। चलिए, अच्छा, इसी में हम बता देंगे। ठीक है, इसी में हम बता देंगे। अभी पहले क्या समझते हैं कि परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो, यानी कि हमारे पास क्या है, एसी मेंस है। ठीक, और यहाँ पे हमने एक संधारित्र लगाया हुआ है। ठीक है, एक संधारित्र लगाया हुआ, ये क्या है हमारे पास, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, संधारित्र C है। ठीक, अब समझो यहां पर जब भी हम धारा, जब भी यहां पर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं समय के साथ, ठीक, हम आपको सब एक दूसरे से रिलेट करके ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर रिलेट करके समझ जाएंगे तो बेटा काम आपका बन जाएगा। ठीक है, वोल्टेज एंड धारा का, ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस। क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया है। अब समझिएगा, यहां पर जब भी हम यहां पर देखेंगे क्या, शुद्ध धारिता यहां पर लगी हो, तो जैसे ही ये वोल्टेज, ये समझिएगा, उस बार गड़बड़ हुई थी, अब नहीं होना चाहिए, ये हमारा वोल्टेज का है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी धारा होगी वो क्या होगी, धारिता लगाने पर अग्रगामी होगी। क्या होगी, धारिता यानी अग्रगामी, यानी कि वोल्टेज थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो धारा जो होगी वो अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचेगी, और ऐसी स्थिति में हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बनकर आएगा। तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ये वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप अच्छे समझ गए होंगे, यानी कि अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा अगर यहां पर अग्रगामी है तो I बराबर हम क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सही है, याद रखिए, ये वोल्टेज का है और ये धारा का है। ठीक, अगर यहां पर हम फेजर डायग्राम बनाएं अपना, तो फेजर डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, ये देखिएगा इधर, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज और यहां पर धारा। अब समझिएगा, जब वोल्टेज की डायरेक्शन जो भी थी एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ओमेगा टी था कोण पर, तो यहां पर धारा पाई बाई 2 यानी कि प्लस में थी, और प्लस में पाई बाई 2 यानी कि हम यहां से 90 डिग्री का खींचेंगे तो हमारे पास रेखा कुछ ऐसे आएगी। कैसे, कुछ रेखा हमारी ऐसे बनकर आएगी, और ये क्या कहलाएगा बेटा, आई नॉट। ठीक, यानी कि ये वोल्टेज हो गया और उससे 90 डिग्री प्लस, क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री प्लस। कौन गया है 90 डिग्री प्लस, धारा गई है। क्यों, क्योंकि धारा जो कर रही थी, क्या कर रही थी यहां पर, लीड, और कितने से लीड कर रही थी, पाई बाई 2 से। कितने से लीड कर रही थी, पाई बाई 2 से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब धारिता C कनेक्ट हो, लगा हो, तो क्या होगा, परिपथ में हम ये कह सकते हैं क्या, कि धारा लीड करेगी और पाई बाई 2 से लीड करेगी। ठीक, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या, उसको हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात होता क्या है ये समझेंगे। समझो, यहां पर हम यहां
बात किसकी कर रहे हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें क्या लगा हो, हमारे पास एक संधारित्र एक धारिता C लगा हुआ हो। ठीक है, तो जब ये अवरोध का कार्य करे उस परिपथ में, तो जो लगाया गया प्रतिरोध होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, धारितीय प्रतिघात होगा। और इस धारितीय प्रतिघात को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स सी बराबर कितना होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यानी कि हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इंटू सी। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, पिछले वाले में हमने आपको मतलब जिसमें हमारा क्या लगा हुआ था, हमारे पास कुंडली लगी हुई थी, प्रेरकत्व तो एल लगा हुआ था, तो वहां हमें आपको बताना चाहिए था क्या, प्रेरण प्रतिघात। यानी कि जो अवरोध लगाए किसमें, हमारा जो भी प्रेरकत्व है, अगर हमारे परिपथ में क्या लगा रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है, तो वही हमारा प्रेरण प्रतिघात कहलाएगा। और प्रेरण प्रतिघात को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, XL से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, XL से। XL बराबर होता है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे आपको समझ में। ठीक है, बहुत बेसिक से पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, और बेटा समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो समस्या हो जाएगी। बढ़े आगे, चलो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये समझते हैं कि हमारे पास परिपथ में प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R दोनों हों। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैसी कंडीशन है बेटा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध R दोनों लगे। ठीक है, अपना चित्र बनाएं। अपने चित्र को हम कैसे बनाएंगे भाई, देखो हम एक ऐसी मेष बनाएंगे, उसमें हम अपना एक प्रेरकत्व L जोड़ेंगे और उसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। यानी कि हम कुछ इस प्रकार से बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, L प्रेरकत्व, और हमने क्या जोड़ दिया है, अपना प्रतिरोध। ठीक है, देखिए राइटिंग पैड में लिखते हैं तो उतनी अच्छी राइटिंग बनती नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इतना हम लिख देते हैं। एक कॉन्सेप्ट डेवलप इतना बढ़िया हो जाएगा ना बेटा, अगर आपने पढ़ लिया तो आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गई। अब समझेंगे, यहाँ पर ये L हो गया, ये हो गया R। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये क्या कहलाएगा, जो इसमें प्रेरकत्व में होगा वो कहलाएगा हमारा VL। क्या हो जाएगा, VL। और जो यहाँ पर प्रतिरोध में होगा वो कहलाएगा VR। यानी कि V किस में डिवाइड हो रहा है, VL और VR में। किस में बट रहा है बेटा, VL और VR में। खैर इतना आप समझ लीजिए पहले तो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बताएं। अब समझो यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति होगी, क्या परिपथ में हमारे पास क्या कनेक्ट हो, L और R, तो वोल्टेज जो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा, हम लिख सकते हैं कि V स्क्वायर बराबर क्या, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। हाँ जी, तो आपने देख ही लिया होगा क्या लिखा हमने। ठीक, V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है और ये VL और VR में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे परिपथ में लिख सकते हैं, LR परिपथ में ये लिख सकते हैं, या फिर RL परिपथ भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर देखिए, जो ये परिपथ है, इस परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध द्वारा, प्रेरकत्व और प्रतिरोध द्वारा जो यहाँ पर टोटल अवरोध मार्ग में लगेगा वो कहलाएगा प्रतिबाधा। वो क्या कहलाएगा बच्चा, प्रतिबाधा। ठीक है, और प्रतिबाधा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Z से। और Z बराबर बेटा क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। अब किसी को कोई दिक्कत हो बच्चा तो जल्दी से कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो बाबूलाल लोगो लाइक करते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे क्या, अगर हम अपना फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बनाए बच्चा, फेजर डायग्राम बनाएं। और फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है क्या, कि हमें दिखाना होगा यहाँ पर VL, ये हमारी धारा हो गई I, और ये हो गया VR। अब ये क्यों बनाया है हमने, बात समझेंगे यहाँ पर अच्छे से। देखो, जब प्रतिरोध होगा तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, धारा को, जब हम अभी हमने पढ़ा है कि नहीं, जब प्रतिरोध लगा धारा उसी के साथ बढ़ रही थी, उसी के साथ बढ़ रही थी। ठीक है, कोई लैग नहीं था, कोई लीडिंग नहीं थी,
बट यहां पर क्या हुआ कि जब हमने लगाया क्या इसमें एक प्रेरकत्व, ठीक, तो हमारा एक परिणामी वोल्टेज होगा V, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, और इसका अगर कोण फाई हो तो यहां पर एक VL वोल्टेज और एक VR वोल्टेज, और धारा जो होगी वो कहां पर किस दिशा में होगी, वो VR की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। धारा कहां पे होगी, VR की डायरेक्शन में होगी। हमने यहाँ पर जो अवरोध लग रहा है Z, वो भी हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब समझिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, XL व R की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, XL व R। अगर हम कहें XL व R के बीच कालांतर क्या है, R है, कालांतर R है, कालांतर R नहीं बच्चा, कालांतर फाई है, ठीक है, कालांतर फाई, देखो हमने बताया ना कालांतर कितना है, फाई है, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, XC क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा, XL अपॉन में R, क्या हो जाएगा, XL अपॉन में R। अब इसको बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, वही चीज लिखना है हमें, XL की वैल्यू पता है, वही उठा के लिख लो, ठीक है, वही उठा के लिख लो, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी किसकी बात हो गई है, LR प्रतिपद पे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे और LCR में पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त है। क्यों सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि वो आपको नंबर देगा, ठीक है, अच्छे नंबर देगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास परिपथ में धारिता C व प्रतिरोध R हो, क्या हो बच्चा, धारिता C और प्रतिरोध R हो। चित्र बनाए अपना अच्छा सा, धारिता C और प्रतिरोध R का, ठीक, यहां पर हमने धारिता C लगाई, यहां पर हमने प्रतिरोध लगाया, ओके। यहां पर क्या हो गया है, हमारा AC मेंस हो गया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक। यहां पर हमारा क्या हो गया है, धारिता C, ये हो गया हमारा प्रतिरोध, ओ माय गॉड कुंडली नहीं है, प्रतिरोध है तो प्रतिरोध लगा लो, क्या है, प्रतिरोध है तो प्रतिरोध लगा लो, ठीक है, प्रतिरोध R। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अब यहां पर ऐसी स्थिति से समझते हैं, जब हम फेजर डायग्राम अपना बनाएंगे, जब हम अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे, हमने पढ़ा था कि जब धारिता C थी तो धारा की दिशा क्या थी वोल्टेज के हिसाब से, ये हमने पढ़ा था या नहीं। अब देखिए अगर हम बात करें किसके, VR व VC की, अब VR और VC क्या है, तो देखिए टोटल वोल्टेज V है, जो यहाँ पर इस पे वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, VC वोल्टेज होगा, और जो हमारा प्रतिरोध पे होगा वो हमारा वोल्टेज मान लेते हैं VR है, ठीक है। अगर हम VR और VC के बीच में देखें तो हमारा ये परिणामी वोल्टेज हमारा क्या था, V था, जो VR और VC में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है बेटा, फाई बन रहा है, और ये जो VR की डायरेक्शन होगी इसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी, I धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और परिपथ हमारा कैसा है, तो हमें पता है कि हमारा RC परिपथ या CR परिपथ है, ठीक है ना, RC या फिर CR परिपथ, खैर RC लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, V बराबर VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्रतिबाधा निकालेंगे, यानी कि पूरे पे जो प्रतिरोध लग रहा है, अवरोध लग रहा है, वो निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि Z बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया है, Z के बराबर हो गया है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हमारे पास धारिता, जब परिपथ में क्या हो, धारिता हो और प्रतिरोध हो। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पीड इसलिए भी इसको खींच के ले जा रहे हैं क्योंकि मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन मुद्दा हमारे पास वही है कि हमको जल्दी से अपने LCR परिपथ पर पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि बेटा आता वही है, जब आता वही तो मेहनत वही ना करें। ये तो बेसिक सी चीज है, आपको केवल समझाने के लिए हमने ऐड की है, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, आप चीजों को अच्छे समझ पाए, ठीक है। हम LCR बता दें, आपको ना पता है लीड कर रही है कहां पे धारा, ना पता चल रहा है कहां पर वो लैग कर रही है, तो कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे, समझ में आया। अब समझो यहाँ पर जब हम यहाँ पर फाई निकाले, अब फाई हमें पता है क्या है, ठीक है। फाई हमें अगर आपको लग रहा है हम लिख दें तो हम लिखे दे रहे हैं XL व R के बीच कालांतर फाई है, तो कालांतर फाई है तो हम कह सकते हैं कि tan फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास XL अपॉन में R,
क्या हो जाएगा XL अपॉन में R, वैल्यू उठा के पुट कर दो, आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, पहुंचे आगे। अब हम किस पे आ रहे हैं, LC। क्या आ रहे हैं, LC। वही चीज बार 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 बार, लेकिन यहां पर एक चीज अच्छे से समझेंगे। अभी तक हर स्थिति हमने देखी थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं L और C, ये कुछ अलग है। क्यों अलग है बच्चा, तो ये समझेंगे। तो देखो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, है ना। यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा VL और यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा VC। ठीक, अब एक कहेगा कि 90 डिग्री लीड करनी चाहिए धारा, और दूसरा कहेगा कि धारा जो होगी वो 90 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी। मतलब 90 डिग्री पीछे चल रही है एक की वजह से, और दूसरे की वजह से 90 डिग्री क्या चलेगी, आगे चलेगी। होना यही चाहिए था कायदे से, तो है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास प्रतिरोध लगाया गया दोनों का सेम हो जाए, अवरोध दोनों का सेम हो जाए, ठीक है, तो वहां पर स्थिति उत्पन्न होगी अनुनाद की। किसकी उत्पन्न होगी स्थिति, अनुनाद की। और अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में XL और XC बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, XL और XC बराबर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये समझ में नहीं आया, तो देखो बेटा, यहां पर अगर हम अपना फेजर डायग्राम बनाएं, क्या बना रहे हैं, अपना फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया VC, ये हो गया VC। अब सुनो, हमें पता है कि LC में एक की वजह से धारा क्या करेगी, लीड करेगी 90 डिग्री, और दूसरे की वजह से धारा क्या करेगी, वो करेगी लैग। और अगर लीड और लैग कर रही है तो धारा कहीं तो प्रवाहित होगी, ऐसा तो होगा कि धारा प्रवाहित ही ना हो। और अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये धारा है, ये VC क्या 90 डिग्री पर है, और यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या निकल के आएगा, VL माइनस VC। क्या निकल के आएगा बेटा, VL माइनस VC। ठीक है, और ये कौन सी स्थिति है बच्चा, ये अनुनाद की स्थिति में होगा। यानी कि हम यहाँ वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अगर हम लिखेंगे VL माइनस VC, और अनुनाद की स्थिति में XL XC के बराबर हो जाएगा। किसकी स्थिति में बेटा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, XL किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, XC के बराबर हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में पूछता है। ठीक है, XL XC के बराबर हो जाएगा। अगर XL और XC बराबर है तो हम ये कह सकते हैं XL बराबर होता है ओमेगा L, और XC बराबर होता है क्या, 1 अपॉन में ओमेगा C, यानी कि 2 पाई FL बराबर 1 अपॉन में 2 पाई FC। ठीक, अगर इसको हम उठा के इधर लेके जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे क्या, एफ स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में 2 पाई को उठा के इधर लेके चले आओ, यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर LC, यानी F बराबर 1 अपॉन में जब रूट लगेगा तो रूट आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर LC, यानी कि F बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में 2 पाई रूट LC। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमें प्रूव हो गया। ठीक, ये क्या है, जब परिपथ में हमारे पास प्रेरिका तो L व धारिता C हो। अब आगे बढ़े, ठीक है, और सीधे पहुंचते हैं कहां पर, जहां पर हमें आना था, अपने डेरिवेशन पर, और इस डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, समझेंगे। ठीक है, खैर आ गए हैं अपने डेरिवेशन पर, तो इसमें अब समय नहीं लगेगा। ठीक है, 10 मिनट में खत्म करते हैं। ठीक, लेकिन हाँ अब ये समझो यहां पर कि भैया ये जो है ना, ये क्या है, अगर हम बात करें तो इसको आप सिंघम समझ लीजिए। ठीक है ना, तो भैया ये जो है वो सिंघम क्वेश्चन है। ठीक, और ये सिंघम क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ज्यादा भिड़ता हुआ दिखाई देगा आपके पेपर में आपसे। ठीक, तो सिंघम क्वेश्चन है तो सिंघम क्वेश्चन को सिंघम की तरह सॉल्व करते हैं। अब समझेंगे और हम बनाएंगे अपना चित्र। ठीक है, LCR सर्किट में है तो हम पहले क्या बना लेंगे, अपना प्रेरकत्व बना लेंगे। फिर हम क्या बनाएंगे, C यानी कि कैपेसिटर बना लेंगे। फिर हम क्या बना लेंगे, R यानी कि रेजिस्टर बना लेंगे। यहां पर क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, यहां पर वोल्टेज क्या होगा बेटा, VL हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज VC हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज VR हो जाएगा। ठीक है, VR हो जाएगा, ये हमारा L हो गया, ये C हो गया, ये R। सर्किट हमारा कैसा हो गया है बेटा, सर्किट हमारा LCR सर्किट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमें कुछ चीजें तो लिखनी भी पड़ेगी।
तो हम यही चीज तो लिखेंगे ना कि हमारे पास क्या है, एक परिपथ है, परिपथ में हमारा प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और कुंडली में धारिता C तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और अगर किसी क्षण प्रतिरोध R पर वोल्टेज कितना हो, VR हो, और क्या हमारे पास जो धारिता C है उस पर वोल्टेज VC, और किस पे, यानी कि प्रेरकत्व कितना हो, VL हो, क्या वोल्टेज विभवांतर, तो होगा क्या, होगा हमें ये पता है कि VL की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व L की वजह से यहां पर धारा I से वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होना चाहिए, और कैपेसिटी अगर हम बात करेंगे धारिता की तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पश्चिमगामी होना चाहिए, ठीक। ऐसी स्थिति में हम जब यहां पर टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। खैर इसको प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पर अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और जब अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक। ये जो होगा ये प्रदर्शित करेगा किसको, VR को, ठीक। ये जो ऊपर वाली दिशा है ये VL को, और यहां पर क्या हो जाएगा, VC, ठीक। लेकिन ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, VL माइनस VC, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, VL माइनस VC, और ये क्या हो गया, ये हमारा वोल्टेज V हो गया है। इसी दिशा में धारा I होगी, धारा I होगी, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा बच्चा, फाई होगा, कितना कोण होगा, फाई होगा, ठीक है। अब अच्छे से समझ लीजिए इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हुआ है, V बराबर, आगे देखते हैं, हमको पता है, क्या पता है बाबू, V बराबर क्या होता है, VR बराबर होता है IR, क्या होता है, VR बराबर IR, और VL बराबर क्या पता है बाबूलाल, तो हमें पता है कि IXL, और वहीं पर अगर हम बात करें किसका, VC की, तो ये हो जाएगा IXC, क्या हो जाएगा, IXC। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि VR, VL व VC का मान रखने पर, कहां पे, समीकरण 1 में, कहां पे बेटा, समीकरण 1 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब हम इसको समीकरण 1 में उठा के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम अगली स्लाइड में करेंगे यहाँ पर, ठीक। हमारे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर, V हमारे पास कितना था, ओह IR था, IR का स्क्वायर प्लस में IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें पूरे में कहीं ना कहीं I दिख रहा है, तो हम क्या I स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो बेटा, अंदर बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर हम यहां पर I स्क्वायर को उठाकर इधर ले आए तो हम ये कह सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहां पर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं V अपॉन I का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी कि V अपॉन I बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। अब समझना क्या, हम यहां लिखेंगे V अपॉन I, ठीक है। V अपॉन I को इस प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, Z कहते हैं, और Z बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। सारे लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL और XC की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आ गया है, प्रतिबाधा निकल कर आ गई है, ठीक। हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, हमारी परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर
अगर हमारे पास v एंड i के मध्य कालांतर क्या हो, हमारे पास फाई हो तो हम लिख सकते हैं क्या, tan फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन में VR। ठीक, VL माइनस VC अपॉन में VR। ठीक, अब यहां समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। ठीक, कमेंट कीजिए, बता देंगे। और हाँ, आपके पास मौका और भी रहेगा, आप चाहें तो वीडियो को अभी देख लीजिए, फिर पॉज करने के बाद पीछे करिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, खैर आप पूछ लीजिए, अभी बैठे हुए हैं, बता देंगे आपको हम। अब tan फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन में R था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि tan फाई बराबर IXL माइनस, सब कैपिटल था तो कैपिटल ही लिखते हैं, IXL माइनस IXC बटे में IR। यानी कि अगर हम I को कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा I, यहाँ पर हो जाएगा XL माइनस XC बटे में IR, यानी I से I कटा तो हमारे पास हो गया क्या, tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे में R। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम XL और XC का मान उठाकर पुट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई बराबर XL का ओमेगा L 1 अपॉन में ओमेगा C अपॉन में R। ठीक, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा C अपॉन में R। अब ये हमने प्रूफ कर दिया है क्या, अपने 5 नंबर का पूरा काम हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, इतनी सारी चीजें थी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, पहचान गए होंगे क्वेश्चन क्या है, करना कैसे है, आएगा कैसे, कॉन्सेप्ट है ना। अब समझिए यहाँ पर LCR परिपथ में अगर हम ये इस चैप्टर की बात करें प्रत्यावर्ती धारा में, तो एक स्लाइड में हम आपको कॉन्सेप्ट जो बची चीजें हैं वो ऐड करेंगे, समझाएंगे, और अगले सेशन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अगला सेशन न्यूमेरिकल जाएगा भाई, एक सेशन न्यूमेरिकल को भी देंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। अब समझो यहाँ पर, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग अच्छे बाबूलाल हैं तो कमेंट भी करते रहिए। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, दुख दर्द कष्ट कुछ भी है तो शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले सेशन में, लेकिन उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए क्या, AVS की पाठशाला, शेयर कर दीजिए सबके साथ। हमारी वेबसाइट है, वहां विजिट करिए, पढ़िए, देखिए क्या चीज दी गई, अभी पढ़ सकते हैं, बोर्ड के बाद ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, क्लिक करिए, पढ़िए। ठीक है, वहां पर आपको फ्री नोट्स मिलेगा, जो हमने भी आपको पढ़ा है उसका भी फ्री नोट्स मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।